Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Qasim Khan, a first year MBBS student at the Bacha Khan Medical College मर्दान। अच्छा, तो उसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो ये है बायोलॉजी प्रिपरेशन। आज की वीडियो में बायोलॉजी का भांडा पढ़ेंगे कि एग्जामिनर एग्जैक्टली क्या चाहता है, किस तरह के एमसीक्यूज़ बनाता है और वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और वो क्या देखना चाहते हैं उस एमसीक्यूज़ के ज़रिए, बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज़ के ज़रिए। अच्छा, तो आज की वीडियो ये भी बहुत लंबी होने वाली है एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं A to Z सब कुछ बताऊँगा, what exactly you have to do and what you don't have to do। तो इसके लिए पहले अगर आपके पास टाइम हो तो वो पहली वीडियोस देख ले जो कि बेसिक हैं, मतलब वो सिलेबस वाली। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो सेव करके बाद में देख, लेकिन ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने एमडीकेट जर्नी यहीं पर ही सक्सेसफुली ख़त्म करनी है और आप चाहते हैं कि 2024 में ही एमडीकेट मेरा ख़त्म हो जाए। अच्छा, पहले आते हैं, मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ। तो बायोलॉजी में आपके भाई ने स्कोर किया था 65 आउट ऑफ 68। 3 एमसीक्यू मैंने मिस किए थे केएमयू एमडीकेट में। वो 3 एमसीक्यूज तीनों फेडरल किए थे, और चूंकि हम फ्रेशर्स ने फेडरल स्टडी नहीं किया तो इसी वजह से फेडरल में हमें बहुत मसला था। और ये फेडरल के एमसीक्यू भी इस तरह के एमसीक्यू थे ना कि उसके ऑप्शन में मुझे बिल्कुल समझ नहीं, कोई एक एमसीक्यू भी केपी के ऑप्शन वाला नहीं था, क्योंकि फेडरल के तो बहुत सारे एमसीक्यूज थे ना केपी एमडीकेट में, लेकिन मैंने मिस सिर्फ ये 3 ही किए हैं, क्योंकि इसके जो ऑप्शन थे ना उसमें केपी वाले कोई पॉइंट था ही नहीं थे कि उसमें मैं सोच लेता था कि ये पॉइंट ज़रा हट के तो मैं उसको चूज़ कर लेता। अच्छा, बायोलॉजी जो है ना फिजिक्स के बाद मेरे लिए सबसे ईजी थी। अब ईजी क्यों थी? क्योंकि मैंने स्मार्टली प्रिपेयर किया था। टाइम मैंने कम लिया था, ऑलमोस्ट 20 डेज़ में मैंने 15 to 20 डेज़ इसके दरमियान में ही मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों बायोलॉजी कवर की थी कम्प्लीटली। तो इसी बारे में ये कि ये मेरे लिए ईजी क्यों था, मैंने कैसे कवर किए, कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन सी टिप्स ट्रिक्स, डोंट एंड डूज मैंने फॉलो किए थे। मेरे ओपिनियन से, मेरे राय में जो है ना, एमडीकेट बायोलॉजी में आपसे 3 चीज़ें वो मांग रहे हैं एग्जामिनर। पहली बात वो ये कि आपने कितनी इफेक्टिवली आपने बुक स्टडी किया है, मतलब आपने कोई लाइन कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया, आपने कितनी इफेक्टिवली रीड किया है। दूसरी बात, आपने फैक्ट्स और फिगर्स को कितना मेमोराइज किया हुआ है। तीसरी बात, हो आप कितने टाइम तक वो मेमोराइज अपने जहन में रख सकते हैं। ये 3 चीज़ें। अब आता है इस डिटेल्स की तरफ कि ये तीनों काम आपने किस तरह करना है, मतलब ये तीनों चीज़ें आपने कैसे कवर करनी है। माइंड सेट्स के लिए किस तरह डेवलप करना है, इसके लिए स्टडी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पहली स्ट्रेटजी कि आपने अपने बुक को इफेक्टिवली रीड करना है। अच्छा, इफेक्टिव रीडिंग के लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो है ना वो है फोकस। अपने अपने बुक को फोकस से पढ़ना है, मतलब आप कोशिश करें जब आप पढ़ने बैठ जाओ ना, आप डिस्ट्रैक्शन वगैरह सारी चीज़ों को हटा लो और बायोलॉजी कोशिश करें कि ऐसे टाइम पे आप पढ़ें ना कि जब आपका फोकस मैक्सिमम हो। जैसे मेरे लिए सुबह के टाइम मेरा फोकस मैक्सिमम होता था, तो उस टाइम में पढ़ता था। और बायोलॉजी पढ़ते वक्त आप अपने साथ पेन या हाइलाइटर वगैरह वो लेकर आप एक एक लाइन पर वो फेरा करें, ताकि उससे आपका फोकस इंप्रूव हो। इसके अलावा जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आप हाईलाइट भी कर दिया करें, और जो चीज़ें आपको फेडरल वगैरह में है तो अपने बुक के ऊपर लिख दिया करें, या स्टिकी नोट्स वगैरह से वो अटैच कर लिया करें, या एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको मिला या कोई माइंड मैप वगैरह आपने बना लिया तो, या लिस्ट वगैरह बना लिया, डायग्राम कुछ भी हो वो आप उसके ऊपर ही लिखते हैं। इसके अलावा इफेक्टिव रीडिंग के लिए भी ज़रूरी है कि आप इसके दरमियान में ब्रेक्स ले, स्टडी के दरमियान, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी लगातार 2 से 3 घंटे करते जाएंगे ना, तो पहले 1 घंटा या 1.5 घंटा तो आपके लिए ईजी होगा, आप पढ़ पाएंगे, लेकिन उसके बाद वो आपकी वो एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप मिडिल में कुछ पॉइंट स्किप करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको इरिटेशन सी होगी बुक से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ब्रेक्स ले लिया करें दरमियान में, ताकि उससे आपका फोकस इंप्रूव हो जाए। और इसके अलावा कोई एक सिंगल पॉइंट भी मिस ना करें। जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो पेंसिल से उसको अंडरलाइन किया करें कि ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, और रीडिंग फुल बुक के ईच एंड एवरी लाइन को देनी है आपने, ताकि क्योंकि उसमें कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। जैसे कि अब ये वाले एमसीक्यूज देख लें, ये केएमयू एमडीकेट में आए थे। अब ये ऐसे एमसीक्यूज है ना कि अगर आपने बुक को इफेक्टिवली रीड किया होगा ना, तभी आपको ये याद आ जाएंगे। अच्छा, ये था रिकॉल वाला पोर्शन इफेक्टिव रीडिंग का, पहली स्ट्रेटजी कि इफेक्टिव रीडिंग हमने कैसे करनी है। दैट वाज ऑल अबाउट इट। अब आते हैं मेमोराइजेशन की तरफ कि आपने ये सारी चीज़ें इफेक्टिवली मेमोराइज कैसे करनी है। तो मेमोराइजेशन के लिए पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपकी सेम इफेक्टिव रीडिंग है। आप जितना फोकस से पढ़ेंगे उतना उसका रिकॉल आपके लिए इजी होगा। इसके अलावा कोशिश करें कि उसमें माइंड मैप्स बनाए, टॉपिक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करें,
ताकि एक टॉपिक से आपको दूसरा टॉपिक भी याद आ जाए। इसके अलावा नमूनिक्स वगैरह बनाए, इस तरह फ़नी अंदाज में उस चीज़ों को याद किया करें। वो आपने यूज़ किया भी होगा, आप एमडीके स्टूडेंट्स हो और अपने फ्रेंड्स के लिए अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन किया करें मुश्किल टॉपिक्स पर। इस तरह से आप वो चीज़ें मेमोराइज़ करेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक्स आपको बहुत मुश्किल लगते हैं, जो फैक्ट्स आपको याद नहीं हो रहे, मतलब ये इस तरह होते हैं, ये तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इस तरह पॉइंट्स होते हैं जो इंसान को याद नहीं होते। तो अच्छा, तो मेरी स्ट्रेटजी उसके लिए यही थी ना, मैंने वो सारे पॉइंट्स एक पेज पर लिख लिए थे। अब एक चैप्टर है ना, उसके सारे जो टफ पॉइंट्स हैं, मैंने तो खैर एक पेज पर 2 चैप्टर के लिखे थे, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल पॉइंट्स लिखता था जो मुझे बिल्कुल याद नहीं होते। बाकी पॉइंट्स मैं बुक में ही रीड करता था। तो एक पेज पर मैंने 2 चैप्टर्स किए, वो सारे टफ पॉइंट्स लिख लिए जो मुझे याद नहीं हो रहे थे। अब वो पॉइंट्स जो है ना, मैं हर सुबह रिवाइज करता था। सुबह के 2 घंटे जो मैंने रूटीन वाली वीडियो में आपको बताई है, स्टडी रूटीन, तो सुबह के वक्त वो 2 घंटे में उसको दिया करता था। अब उसका फ़ायदा ये था कि लगातार 1 महीने तक वो सारे पॉइंट्स मैं बार बार देख लूँ कि जो पॉइंट्स मुझे याद नहीं हो रहे थे, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हर सब्जेक्ट के। तो अब जो टफ पॉइंट्स हैं ना, जो मुझे याद नहीं हो रहे थे, वो तो बिल्कुल मेरे फिंगर टिप से हो जाएंगे ना, क्योंकि वो 1 मंथ 2 मंथ तक मैं लगातार पढ़ूंगा सुबह के टाइम। और जो मुझे याद हो रहे हैं बुक में, वो तो बुक में भी याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो मेमोराइजेशन का चैप्टर है वो भी क्लोज हो जाएगा, मतलब आपको हर एक चीज़ मेमोराइज हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये इफेक्टिव रीडिंग से रिलेटेड मुझे याद आ गई। इफेक्टिव रीडिंग, इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है? इसके लिए आप ई प्रिपेयर बुक लाइन्स यूज़ करें, क्योंकि वो बुक लाइन्स एमसीक्यू जैसे होते हैं ना, कि वो एग्जैक्टली बुक की कोई लाइन उन्होंने कॉपी की होती है, कोई पार्ट उसमें मिसिंग होगा और आपने वो पुट कर देना है। तो कोशिश करें कि जब आप एक बुक को इफेक्टिवली रीड किया है चैप्टर को, तो ई प्रिपेयर अपना अकाउंट खोल लें, उसमें बायोलॉजी ई प्रिपेयर बुक लाइन्स वो वाले एक्सरसाइज आप 1 या 2 अटैम्प्ट कर लें। तो उससे जो है ना, वो जो पॉइंट्स टफ होंगे उसमें, क्योंकि मैंने देखा जो एमसीक्यूज अक्सर मुश्किल होते हैं ना, जो लाइन्स जल्दी भूल जाता है, उन्होंने उन्हीं से एमसीक्यूज बनाए होते हैं। तो वो आप ज़रूर अटैम्प्ट करें, उससे आपकी ये रिकॉल की प्रैक्टिस और इफेक्टिव रीडिंग की प्रैक्टिस ज़रूर हो जाएगी उससे। सो नाउ कमिंग टूवर्ड कि ये बायोलॉजी का वोलेटाइल कोर्स आपने याद कैसे रखना है, मतलब जो चीज़ें अभी आपने इफेक्टिवली पढ़ ली, फिर याद कर ली, अब इनको याद रखना कैसे है, मतलब एमडीकेट तक वो आपको कैसे याद रहेंगी। तो इसके लिए तो एक ही लफ्ज़ में कहूँगा, रिवीजन। अब बायोलॉजी है वोलेटाइल, वो आप जल्दी भूलोगी, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो आप जहन में बिठा लें और बस वो याद ही रहेगा आपको। इसके लिए आपको बार बार वो चीज़ें रीड करनी होंगी। आपने वो शॉर्ट लिस्टिंग जो मैंने आपको बताई है कि आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, जो भी पॉइंट्स मुश्किल है, सबकी नहीं, सिर्फ जो पॉइंट मुश्किल है वो आपने रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको उस तरह याद होंगी। और बाकी बुक को आपने बार बार रीड करना है, क्योंकि आपने इसके बगैर तो नहीं होगा। बायोलॉजी के नोट्स तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, आपने बायोलॉजी बुक से ही करनी है। मेरी रिकमेंडेशन तो यही कि आप बुक से ही कर लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जिस टाइम भी आप बुक पढ़ रहे हो ना, उसमें से आपको कोई ना कोई न्यू पॉइंट मिल जाएगा। हो सकता है कोई पॉइंट आपने मिस किया हो और वो उस रीडिंग से जो है ना दोबारा आपके जहन में आ जाए, उस पर एक स्टैम्प लग जाए, दोबारा से आपको याद आ जाए। तो बायोलॉजी जो है ना, आपने रिवीजन करनी है और रिवीजन अपनी ही बुक से करनी है। और इसके बाद जो टफ पॉइंट्स है उसकी सिर्फ आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है और वो शॉर्ट लिस्टिंग आपने देखनी है। सो दैट इज़ ऑल, कि आपने ये मेमोराइज़ कैसे करना है और आपने मेमोरी में रखना कैसे है। अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैंने एक चीज़ नोट की थी, एक ट्रिक मैंने यूज़ की थी और इस ट्रिक का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं इस तरह किया करता था ना कि जब कल कोई मॉक टेस्ट था या कल एमडीकेट था, तो उसके पिछले वाले दिन मैं जो है ना बायोलॉजी बुक को पूरा रीड करता था। इस तरह नहीं कि याद करता था कि एक जुमले को मैं बार बार पढ़ूँ, जस्ट इफेक्टिवली फोकस के साथ फुल बुक में रीड करता था। मतलब संडे को टेस्ट है मेरा, तो फ्राइडे को मैंने फुल सेकेंड ईयर पढ़ लिया और सैटरडे को मैंने फुल फर्स्ट ईयर पढ़ लिया। अब इसका फ़ायदा ये था ना कि मैं जब टेस्ट में बैठ गया तब कुछ ही घंटे पहले मैंने पढ़ा है वो, तो वो सारी चीज़ें अभी मेरे जहन में बिल्कुल फ्रेश पड़ी थी, सब कुछ मुझे याद था। तो इवन जब एमसीक्यू मेरे सामने आ जाता था तो मुझे ये भी याद आ जाता था कि ये बुक इस साइड से है या इस साइड से है, या लाइन के ऊपर है, नीचे है, इसके सामने कौन सा डायग्राम है, ये कौन सा पैराग्राफ है, ये चीज़ें मुझे याद आ जाती थी। तो कोशिश करें ना कि मॉक टेस्ट आपका कल है तो उसके एक दिन पहले आप उससे बायोलॉजी का पूरा एक रीड आउट दे दे बुक को, या इस तरह अगर कल एमडीकेट है तो आज के दिन बायोलॉजी पे फोकस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप फ्रेशली आपके जहन में वो सारी चीज़ें होंगी एमडीकेट के दिन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है ना, इसका वेटेज ज़्यादा है और बायोलॉजी ईजी होता है।
बायोलॉजी आपसे एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप बुक को इफेक्टिवली रीड करें, कोई एक पॉइंट में मिस ना करें। इसके अलावा जो फैक्ट्स आपको दिए गए हैं बुक में, सिलेबस में, उसको आप मेमोराइज करें और फिर उसको सही तरीके से अपने मेमोरी में बहुत टाइम के लिए रख लें। ये तीनों पॉइंट्स हैं, इसकी मैंने डिटेल्स आपको बता दी। इसके अलावा जो पॉइंट में मुझसे मिस हो गए या मुझे बाद में याद आ जाएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी कम्युनिटी में उसको शेयर कर दूँगा, MCQ भेज दूँगा और उसका जो है ना एक्सप्लेनेशन एक वॉइस में भेज दूँगा। तो ज़रूर मेरी स्टूडेंट्स कम्युनिटी ज्वाइन करें, MD-CAT प्रिपरेशन सर्कल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और सारी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं जो जहाँ तक मैंने खुद MD-CAT स्टडी किया है और जहाँ तक मुझे लगा है कि एग्जामिनर क्या चाहता है और MCQs किस तरह से होते हैं। वेट करें, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं केमिस्ट्री और इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग पर भी वीडियोस बना दूँ। और इसके अलावा जो मैंने टिप्स बताए ये तो कम है, मतलब अभी के लिए काफ़ी है आपके लिए। और जितने टिप्स और ट्रिक्स मेरे माइंड में आते जाएंगे उसके लिए मैं वीडियोस बनाता जाऊँगा। और मेरी कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये जो मैंने वीडियो में जो भी एक्सप्लेन किया है, इसके लिए मैं पहले पोस्ट लिखता हूँ और जो मैं फेसबुक पर अपलोड करता हूँ, अपनी कम्युनिटी में अपलोड करता हूँ, वो उसका जो है ना आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा वो पोस्ट। तो उसकी एक समरी, इस वीडियो की एक समरी वो उस पोस्ट में भी है, तो वो पोस्ट भी आप रीड कर सकते। अच्छा, दैट इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।